पैसों को आप निवेश नहीं कर रहे हो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हो, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, क्योंकि उसका कोई फेस वैल्यू नहीं है। दोस्तों, आप अगर इन्वेस्ट करते हो ना कोई भी चीज में, तो उस चीज का एक बेस वैल्यू रहता है, एक फेस वैल्यू रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अगर शेयर्स खरीदते हो तो शेयर सर्टिफिकेट पे एक वैल्यू रहता है कि ये 1000 की चीज है। चलो, आपने सेकेंडरी मार्केट में खरीदा, 10,000 में खरीदा, लेकिन 10,000 में खरीदा, लेकिन 1000 का तो फेस वैल्यू है उसका, उस चीज का एक फेस वैल्यू है। रियल एस्टेट में कोई फेस वैल्यू नहीं है, कुछ भी फेस वैल्यू नहीं है, वो उसमें खतरा ही खतरा है और कोई उसका बेसिक वैल्यू है ही नहीं। क्या बेसिक वैल्यू है एक फ्लैट का? आप मुझे बताइए, आप 1 करोड़ देके एक फ्लैट लेते हो, उसका बेसिक वैल्यू क्या है? उल्टा उसको उसमें आपका मेंटेनेंस जाएगा हर महीने, वो आपको अंदर खींच रहा है, अंदर आपके पैसे खींच रहा है, वो पैसे निकल नहीं रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। वो फ्लैट जो है वो पुराना होगा, 30 साल 40 साल 50 साल पुराना हो जाएगा, तो उसको फिर रीडेवलपमेंट में डालना पड़ेगा। ये आपका नुकसान ही है, हर महीने घाटा हो रहा है छोटा छोटा, और आप सोच रहे हो नहीं अप्रिसिएशन होगा। आज के ज़माने में अप्रिसिएशन के बारे में सोच के अपने आप को गुमराह करना बहुत बड़ी गलती होती है। कभी एक ज़माना रहा होगा और कुछ लोगों ने कमाया भी होगा, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं कि कभी किसी ने कमाया ही नहीं है। रियल एस्टेट में पैसे डाल के कमाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो 10 लाख डाले थे और 50 लाख निकाला, या 50 लाख डाला और 2 करोड़ निकाले, ऐसे लोग हैं। सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप देखोगे लोगों के साथ ऐसे नहीं होता है। इतना भारी फर्क नहीं पड़ता है। वो शायद 50 लाख में खरीदते हैं और 70 लाख में बेचते हैं, या 80 लाख में बेचते हैं और 30 लाख का फायदा होता है, ऐसे दिखता है। लेकिन आप ये सब गणित अगर करोगे कि उन्होंने मेंटेनेंस कितना दिया, उन्होंने यानी कितने महीने के लिए उनको उनका भाड़े पे चढ़ा था और नहीं चढ़ा था, और उन्होंने कितना भाड़ा दिया वगैरह वगैरह, आप सब गिनोगे ना, एक बार सारे गिनती करोगे तो आपको पता चलेगा कि उतना बड़ा ये नहीं है जितना आपको दिख रहा है, उतना बड़ा फायदा नहीं है, उतना बड़ा नफा नहीं है जैसे आपको दिख रहा है। तो ये बहुत सारी इसमें बातें गणित की हैं, बहुत डिटेल्स हैं, बहुत ही डिटेल्स में जा सकते हैं, और अलग अलग तरीके से गणित को कर सकते हैं। गणित को जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहेगा इसको गिनना नहीं चाहिए, कोई कहेगा उसको गिनना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी आपको कह रहा हूं